अब मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आप लोगों को कुछ ऐसा बताया जाए कि आपको लगे कि हाँ, ये जो वीडियो हमने देखी है हमारे लिए सही रही है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि एक सिंगर होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसको हर चीज़ें समझ में आती है, कौन उसको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन उसके साथ सही कर रहा है। तो आज जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी आपको पता है इंडियन आइडल 8 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। और आपको अगर आप पहली बार जा रहे हैं किसी रियलिटी शो के अंदर आप ऑडिशन के लिए, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये बातें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप इसमें से एक भी बात गलत करते हैं या मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत यानी कि आपका ऑडिशन नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम के बारे में बताऊंगा। देखो, मोस्टली जो शो होते हैं उनका जो टाइम होता है 9 बजे जो गेट होता है ओपन हो जाता है। हालांकि टाइम वो 8 बजे का भी देते हैं, लेकिन आप 9 बजे मान के चलिए। तो आपको उसके 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ता है। अगर 9 बजे का टाइम है तो फिर आप 8 या फिर 7 बजे पहुंचिए। 8 बजे का है तो फिर आप 6:30 बजे तक उधर पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या है इसके पीछे रीज़न? देखो गाइज, बहुत लंबी लाइन लगती है और इंडियन आइडल में तो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन लगेगी। तो अगर आप उस लंबी लाइन के सबसे लास्ट में होंगे या फिर थोड़ा सा आगे होंगे तो भी आपका ऑडिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइन लंबी होगी। ऊपर से जो जजेस होंगे वो शाम तक बिल्कुल एकदम डल सिचुएशन में आ जाते हैं और आपकी सिंगिंग भी सही से नहीं सुन पाएंगे। और जैसे 8 बजे अगर ओपन होता है इंडियन आइडल तो फिर ये लगभग 4 या 5 बजे तक चलता है। तो जो लोग 3 बजे के बाद जाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा खास तरह से सुना नहीं जाता। बस आओ सुनाओ निकलो निकलो, इस तरह की सिचुएशन चलती है। तो आपको ध्यान रखना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचिए, ताकि आपका फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर टॉप 10, 30 इनके बीच में आपका नंबर आ जाए। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप अपनी वाटर बोतल जरूर लेके चलिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 2 बोतल लेके जाइए पानी की, क्योंकि अब लाइन कितनी लंबी हो, कितना टाइम आपको लगना पड़े, ये कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, आपका गला सूखना नहीं चाहिए। एक सिंगर मुझसे ज़्यादा जानता है कि भाई उसका अगर गला सूखा होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको अपना गला थोड़ा गीला रखना है ताकि आप अच्छे से उधर परफॉर्मेंस कर सके। दूसरा, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मत खाना, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें मत खाना, या फिर दूध पी के मत जाना। दही थोड़ा बहुत खा लेना, क्योंकि सुबह सुबह घर में बहुत सारे लोग खिला देते हैं शुभ काम के लिए दही, तो वो खा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को इग्नोर करें जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। स्पाइसेस मत खाइए, यानी कि आप सोच रहे हैं कि साइड में कोई रेहड़ी लग रही है तो उधर थोड़ा खा लेते हैं, नहीं, ऐसा मत खाना। दूसरा, ठंडा कुछ भी मत खाना, क्योंकि देखो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी जो सिंगर्स हैं उनको पता रहता है क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा गाइज, जब आप लाइन में लग रहे होंगे तो आप देखोगे साइड में या थोड़ा और आगे पीछे तो कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अपनी सिंगिंग दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे दूसरे को हम इतना अच्छा गाते हैं, हम ये गाने वाले हैं, गा के दिखा रहे होंगे। कुछ बच्चे गिटार प्ले कर करके एक झुंड बना रखा होगा, उधर गा रहे होंगे। तो आप सोचोगे कि यार हम भी अपनी थोड़ी दिखा देते हैं कि हम कितना अच्छा गाते हैं। अगर आप इस चक्कर में फंस गए तो फिर आप सोच लीजिए आपके लिए ऑडिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उस तरह से बाहर जाकर इस लाइन से उनको परफॉर्मेंस करना, उनको अपनी काबिलियत दिखाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं तो कहता हूँ अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो फिर लाइन में लगे रहिए। अपनी जो रिहर्सल है वो एक दिन पहले ही करके जाइए। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप 4-5 सॉन्ग को पहले ही तैयार कर लीजिए घर पे बैठ के कि भाई इन सॉन्ग्स को मैं गाऊँगा। और जब आप लाइन में लग रहे होंगे या फिर आप खड़े होंगे ऑडिशन के वेट में, तो बहुत सारे लोग अपनी सिंगिंग दिखा रहे होंगे, तो उनसे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना कि भाई ये तो अच्छा गा रहा है, क्यों ना मैं यही वाला गाना ट्राई करूं उधर जाके। नहीं, आप जो प्रैक्टिस करके आए हैं घर से वही आप उधर गाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साइड में खड़े लोग जो गा रहे हैं और जितना अच्छा गा रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके आप ये मत सोचना कि मैं भी यही गाता हूँ। इस चीज़ की आप गलती बिल्कुल भी मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा चाहूँगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस,
आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाइए। और डॉक्यूमेंट्स में कोई बड़ा नहीं लेके जाना कुछ भी ऐसा, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके बारे में हो, मतलब आधार कार्ड में सब कुछ होता ही है। दूसरा, आप 3 फोटोग्राफ्स लेके जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने बस। एक चीज़ और, आप उन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के ले जाइए और एक ओरिजिनल भी ले जाइए, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं, ओरिजिनल देख सकते हैं, तो दोनों आपके पास होने चाहिए। अब देखो, आप सोचोगे कि मैं वहाँ पर ही करा लूँगा फ़ोटोकॉपी तो आधार कार्ड ले जाता हूँ, इस चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अगर आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, आपसे बोलते हैं फ़ोटोकॉपी दिखाओ, आपके पास नहीं है, आप बोलोगे अभी करके ला रहा हूँ, आप लेने जाओगे, जब तक लाइन और लंबी हो जाएगी। और आप ये मत सोचिए कि आपको फिर से मौका मिलेगा, एक बार अगर चांस निकल जाता है तो फिर निकल ही जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, आप 1 घंटे या फिर 2 घंटे पहले ही जाइए, लाइन में सबसे पहले लगने की कोशिश कीजिए। दूसरा, कुछ भी इधर उधर का मत खाइए, जैसे कि ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या फिर डेयरी प्रोडक्ट, ये मत खाइए, ये भी आप लिख लीजिए। तीसरा, आप वाटर बॉटल लेके जाइए अपने बैग के अंदर, और बैग ले जाइए, उसमें बोतल रख लीजिए, और ज़्यादा कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना पानी ले जा सके आप। चौथा, आप ये कोशिश कीजिए किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, और होर्डिंग वोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कैमरामैन या कोई भी आपसे बोले कि भाई आप चिल्लाइए, ये करिए, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद से रियाज करके जाइए, घर से ही प्रैक्टिस करके जाइए, अपने 4 या 5 सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई इन्हीं सॉन्ग्स को मुझे गाना है और इससे बाहर नहीं गाना, जो प्रैक्टिस करेंगे वही गाइए। और वहीं आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाइए, यानी कि आप अपना आधार कार्ड और आप अपने 3 फोटोग्राफ्स जो लेटेस्ट हैं वो वाले लेके जाइए। ऐसा नहीं कि आप फोटो में कुछ और दिख रहे हैं और रियल में अभी और कुछ हो गए हैं, तो जो रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं वही आप लेके जाइए। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं जिनकी अभी दाढ़ी आ गई, पहले फोटोग्राफ्स में नहीं थी, या उनका हेयर लुक चेंज हो गया, तो फिर उस चीज़ का कोशिश कीजिए आप रिसेंट फ़ोटो लेके जाइए। 50-60 रुपये में खिंच जाते हैं, अभी आप खिंचवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम भी है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सिंगिंग करना चाहते हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं, गिटार अगर आप प्ले करते हैं तो ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मुझे पता भी नहीं है बेसिकली कि वो आपको सिंगिंग कराते वक्त आपसे गिटार बजवाएंगे या नहीं बजवाएंगे। वो हो सकता है रो सिंगिंग सुने आपकी, या फिर वो आपको अलाउ करें, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं गाइज, जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई टाइम क्या है, टाइम गाइज भाई 8 या 9 बजे ही रहने वाला है, तो वो आपको 1 या 2 दिन पहले पता चल जाएगा टाइम क्या है। और इसी के साथ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि 8 जुलाई और जो 10 जुलाई यानी कि जयपुर और भुवनेश्वर का जो वेन्यू है वो आ चुका है कि एग्जैक्ट कहाँ पर ऑडिशन है। तो अगर आप वो वेन्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए, और भी मैं कोशिश करूँगा और कुछ ऐसा बता सकूँ जो आपकी हेल्प कर सके। तो आपका कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, इसी तरह से मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। और जब 8 जुलाई को जयपुर में ऑडिशंस होंगे उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ताकि और लोग जो आएंगे अलग अलग स्टेट के जो होने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।